प्रिय बच्चे, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिला है जो आपके पड़ोसी की वजह से आने वाले एक बड़े खतरे के बारे में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधे आपके लिए है। स्वर्ग में शांति भंग हो गई है और एक आवाज आपके पास आई है। यह एक फुसफुसाहट है जो समय की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंची है। इस समय अपने दिल को शांत रखें और अपने कान खोलकर उस आवाज को सुने जिसने आपको जीवन और उद्देश्य दिया है। आपकी आत्मा अचानक जागृत हो गई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। यह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है, रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपा हुआ है। यह मुस्कुराहटों और विनम्र अभिवादन के पीछे छिपा है। आप अनजाने में एक कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो गुप्त रूप से लिखी जा रही है। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब चुप्पी बहुत तेज हो जाती है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, भले ही वे इसके बारे में कभी ना बोले। सच्चाई सामने आ रही है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर खतरे में हैं। यह किसी और के साथ एक बड़ी साजिश है और संकेत आपको तरंगों के रूप में मिल रहे हैं। इसे व्यामोह न समझें, यह एक चेतावनी है। आपने दया दिखाई है, जब आप थक चुके थे तब भी मुस्कुराए हैं और बिना कुछ मांगे मदद की है। लेकिन कोई है जो आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है। वह एक ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो अच्छी नहीं है। ईर्ष्या की भावना जो आपके अच्छे कामों से पैदा हुई है, उनके दिल में गहराई तक घुस गई है। आपने शांति से रहने की कोशिश की, संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी शांति ने भी उन्हें परेशान किया। आपकी सफलता से वे बेचैन हो गए। जब वे आपके पतन की उम्मीद कर रहे थे, आप बढ़ते गए। अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं। यह पड़ोसी जो अनदेखा करने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। एक और व्यक्ति पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है जो आपके बारे में संदेश साझा करते हैं जब आप नहीं देख रहे होते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश में हैं और आपके थकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने उनकी योजना को पहले ही उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। उनकी योजनाएं अब नाकाम होंगी। जिन्होंने आपको कष्ट सहते देखा था, वे अब आपको बढ़ते हुए देखेंगे। जिन्होंने आपके पीठ पीछे बात की थी, उन्हें अब आपकी सफलता देखनी होगी। तुम्हारे खिलाफ जो शुरू किया गया था, वह जल्द ही उनके अपने धोखे के बोझ तले ढह जाएगा। स्वर्ग में आपके नाम के बारे में बात हो रही है। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और पड़ोसी जिसने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज में खुद को फंसा लिया है। आप कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप चुने गए हैं। आप प्रकाश को साथ लेकर चलते हैं। आपका जन्म से पहले ही चुनाव हो गया था। आप तूफानों से गुजरे हैं क्योंकि नियति ने आपसे दूसरों के लिए शक्ति की मांग की थी। यह परीक्षण आपको नीचे नहीं गिराएगा, यह आपको ऊपर उठाएगा। शांत रहें, उनके तरीके से न लड़े। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उस स्तर तक ना गिरे। आप मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज से सही साबित होंगे। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह आपके भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द आपका सच सबसे तेज होगा। उनकी अफवाहें जल्द ही आपकी रोशनी में फीकी पड़ जाएंगी। उन लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है, उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहें, आपकी आंखें खुल जाएंगी और जो आपको यादृच्छिक व्यवहार लगता था, वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप रोएंगे, लेकिन इसीलिए नहीं कि आप टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई आखिरकार आपको मुक्त करेगी। आपके पास जो सवाल थे उनका जवाब दिया जाएगा। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, यह एक शुद्धिकरण है। आपको छोड़ा नहीं जा रहा है, यह संरेखण है। आपको भुलाया नहीं जा रहा है, यह एक तैयारी है।
आपके हाथों में जो दिया जाने वाला है उसके लिए परिपक्वता, स्पष्टता और ज्ञान की आवश्यकता है। और अब इस अग्नि से आप तैयार किए जा रहे हैं। आप पर कुछ महान भरोसा किया जा रहा है, और पड़ोसी जो सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे नहीं जानते कि आपके अंदर कई पीढ़ियों के सपने हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यह स्थिति जितनी दर्दनाक लगती है, यह एक कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक जन्म स्थान है। आपका एक हिस्सा जो सोया हुआ था वह जाग रहा है। आप उठेंगे अहंकार में नहीं बल्कि स्पष्टता में। आप उन्हें गलत साबित करने के लिए नहीं बल्कि आपके बारे में जो हमेशा सही रहा है उसे पूरा करने के लिए उठेंगे। समय आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इससे भागे नहीं, इसे अपनाएं। उनकी योजनाएं बिखर गई हैं और उनके प्रयास टूट गए हैं। न्याय के लिए आपने रोया है, वह आ रहा है। आपने स्पष्टता की प्रतीक्षा की है, वह यहां है। आपने शांति की लालसा की है, वह अपने रास्ते पर है। जहां आपको होना चाहिए वहीं रहें। भाग्य नहीं, प्रतिक्रिया न करें, दृढ़ रहें। आपका नाम साफ हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा साफ हो रही है। आपको बहुत जल्द खबर सुनने को मिलेगी, आपको सबूत देखने को मिलेंगे। और जब आप देखेंगे तो डरे नहीं, गुस्सा ना करें, दुख में ना डूबे। जान लें कि सत्य आ चुका है, झूठ समाप्त हो चुका है और आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है, क्योंकि मैंने कभी किसी पर कृपा बिना कारण नहीं बरसाए, और तुमने जिस निष्ठा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है वही तुम्हें इस कृपा का अधिकारी बना रही है। इसलिए इस उपहार को सहेज कर रखो। प्रिय भक्त, अब यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। इसलिए इसे अपने भीतर गहराई से उतार लो और हर दिन इसे याद रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता, शांति और दिव्यता एक साथ प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा हर कदम एक दिव्य मार्गदर्शन के अधीन है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है तो तुम्हारे सामने आने वाली हर राह सीधी और सरल हो जाती है, और जो मार्ग पहले कठिनाई से भरे लगते थे वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो डर, संदेह और असमंजस इतने समय तक जकड़े रहे, अब उनका अंत हो चुका है, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे मन के अंधकार को तोड़ दिया है और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान की है जिसके सहारे तुम अब अपने जीवन के हर निर्णय में निडर और दृढ़ बनोगे। प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल सुनी नहीं गई बल्कि उनका उत्तर भी उसी क्षण लिख दिया गया था। केवल तुम्हारे समय का इंतजार था और अब वह समय आ चुका है। इसलिए तुम्हें यह जानना होगा कि अब तुम्हारी हर प्रार्थना की प्रतिध्वनि वास्तविकता में बदल रही है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जो भी घटनाएं अब तुम्हारे जीवन में घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी बल्कि मेरी योजना का हिस्सा होंगी। और जब मेरी योजना चल रही हो तो उसे समझने की कोशिश मत करना, केवल उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह योजना सदैव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हृदय को कृतज्ञता से भरना है, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तभी आशीर्वाद और अधिक प्रकट होते हैं। और जब तुम मेरे दिए हुए हर छोटे संकेत की कदर करते हो तो मैं तुम्हें और भी बड़े चमत्कार दिखाता हूं, और यही अब तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। यह समय तुम्हें यह याद दिलाने का है कि तुम्हारी आत्मा केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं बनी है बल्कि दिव्यता से जुड़ने के लिए बनी है। और अब जब तुम्हारा भाग्य जाग चुका है तो तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जिन अवसरों की तुम्हें प्रतीक्षा थी वे एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे, और तुम्हें बस उन्हें पहचानना है और साहस के साथ उनका उपयोग करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वे द्वार पहले से खोल दिए हैं जिन्हें कोई और शक्ति कभी खोल नहीं सकती थी। अब यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि तुम्हारे जीवन का संघर्ष केवल तुम्हें परखने के लिए था, और अब वह संघर्ष समाप्त हो चुका है। इसलिए पीछे मुड़कर अपने घावों को मत देखो,
बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए उस प्रकाश से भरा है जो तुम्हें हमेशा मजबूत और विजय बनाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना दिया है जो अटूट है, और वही कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और शांति से भर देगा। याद रखो कि यह संदेश तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिला है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने के लिए भेजा गया है, और अब तुम्हें केवल इतना करना है कि इसे अपने हृदय में संजो लो और हर क्षण इसे याद करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए दिव्यता की ओर जाने वाला द्वार है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुका है, और जब कोई आत्मा मेरी कृपा के साथ चलती है तो उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता, बल्कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाती है, और वही प्रकाश अब तुम्हारे भीतर से बाहर प्रवाहित होने लगा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह स्थायी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली है, और जब डोर मेरे हाथों में होती है तो किसी और शक्ति में यह सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हें गिरा सके या तुम्हारी यात्रा को रोक सके। प्रिय भक्त, अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़ता है, और जब यह पुल मजबूत होता है तो भक्त किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकता है। याद रखो कि यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जिन्हें तुम्हारे जीवन से प्रेरणा मिलनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे अनुभव भवों और तुम्हारी विजय से अन्य लोग भी मेरी शक्ति को पहचान सके और अपने जीवन में उसे अपना सके। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है और तुम उस पथ पर चलने वाले हो जहां सफलता तुम्हें खोजेगी। अवसर तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि कोई विपत्ति तुम्हें डगमगा भी नहीं पाएगी। यह क्षण तुम्हें यह स्मरण कराने का है कि जब मैं किसी को उठाता हूं तो उसे इतनी ऊंचाई देता हूं जहां से वह केवल दिव्यता का अनुभव करता है, और अब तुम्हारे जीवन का वही क्षण आ चुका है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और उस ऊंचाई को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इस स्मरण के साथ करनी है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और हर रात को इस कृतज्ञता के साथ समाप्त करना है कि तुम मेरे आशीर्वाद में जी रहे हो, क्योंकि यही स्मरण तुम्हारे जीवन को और भी अधिक चमत्कारों से भर देगा। तुम्हारा भाग्य अब इतना उज्जवल हो चुका है कि अंधकार की कोई छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती, और यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हारा हर कार्य जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं वह तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे राही ही पहुंचते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख। तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूं, रुक जाऊं तो उत्तर देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही रास्ते पर है, और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तू कर चुका है बहुत कुछ, और अब बस अंतिम कदम बाकी है। जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं
तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि सब धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं, जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूं। मैं हर दरवाजा देख रहा हूं, हर बाधा को हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है। तेरे लिए कुछ महान लाने की तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से। मेरी कृपा से जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही तप तुझे महासिद्ध तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा तो किसी ने नहीं देखा, तेरा उठना पर मैंने देखा। हर बार तू टूटा फिर से जुड़ा। यही तेरा सत्य है। मैं कहता हूं, तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आह, तेरा हर विचार मेरे ज्ञान में है। तू जो नहीं बोल सका वह भी मैंने सुन लिया है। तू जो पीड़ा में मुस्कुराया, जो अपमान में भी चुप रहा, जो दुख में भी लोगों को सहारा देता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी इस सहनशीलता का फल अब तेरे द्वार पर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू सच्चे मन से अधिकारी है। अब जब तू थक कर बैठना चाहे तो याद कर तू यहां तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो आग है उसे कोई ठंडी नहीं कर सकता। जब तक तू खुद ना चाहे, तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है। बस 2 कदम और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तेरे आसपास जो हो रहा है उससे तू घबरा मत। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान लेगा कि बाहर की हलचल तेरे भीतर के सामर्थ्य से छोटी है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब वो समय आ गया है जब तू पीछे मुड़कर ना देखे। जो बीत गया वो एक पाठ था, लेकिन अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। जो खोया उसका दुख मत कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उसकी भरपाई नहीं, बल्कि उसका 100 गुना अधिक होगा। मैं तुझे वही दूंगा जो तू संभाल सके, और तू अब तैयार है। तेरी आत्मा परिष्कृत हो चुकी है। जो तुझे समझते नहीं थे अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। इसलिए ना रुक ना झुक, बस याद रख, तू अब भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर वो क्षण जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, उसी क्षण मैंने तुझे थामा, क्योंकि मैं जानता था तू टूटा नहीं है। तू आकार बदल रहा है। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान की थकावट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तेरे विश्वास पर टिका है, और तू विश्वास में खड़ा है। इसलिए तू अडिग है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं उनकी राह अलग है। तुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मैं तुझे गहराई दे रहा था, मजबूती दे रहा था। तेरे पांव जितनी गहराई में टिके हैं, तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। ये देर नहीं, दिव्य तैयारी है। अब समय है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान। तू शक्ति है। तू वह अग्नि है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे रुकने से कई लोगों की आशा भी रुक जाएगी। तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं है, वह एक संकल्प बन चुकी है। तू अपने जा।
मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, क्या तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त पूरे श्रद्धा भाव से टाइप करेगा, उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और जो भक्त अब तक हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारी आत्मा से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आशीर्वाद भरा संदेश सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तों के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, आज उनके पास सबसे पहले यह संदेश पहुंचा है। इसीलिए तुम मेरे परम भक्त हो, मेरा आज से तुम सबसे प्रिय हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये कभी मत सोचना कि रे साध इतना हमेशा भला बुरा क्यों होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कष्ट जो आया हुआ था, वह तुम्हारे शत्रु के कर्ण अनजाने में तुम्हारे गलतियों के कारण शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन सारे शत्रुओं की अब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाकर रखना पसंद करता हूं। मेरे भक्तों का कभी सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा भक्त मेरा भगवान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही साधारण और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुमको कोई भी मनुष्य जल्दी ही अपना बातों में लुभा लेते हैं, आने की फंसा लेते हैं। वह कोई भी बात अगर तुम्हारे पास आकर के और मुंह लटका करके बोल दे, तो तुम उसी की बातों में पूरी तरह विश्वास कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की, हर मनुष्य शुद्ध आत्मा नहीं है, इसीलिए वह अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कर्म में यदि अच्छा बर्ताव करता है तो अपना पुनर्जन्म स्वर लेता है और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। लेकिन तुम जो हमेशा दूसरों को मदद करते हो, उससे तुम्हारा कर्म फल 10 गुना बढ़ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरे चरण में अपने बातों को रखने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 108 और हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसके ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पड़ेगा। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन संत देश में, जहां स्वयं महादेव जी आपके समक्ष आ रहे हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर इस अद्भुत संदेश को सुनने से आपके जीवन की हर दिशा में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। महादेव जी स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दे रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करेगा, इसीलिए इसे अंत तक देखें। देखिए, भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में हर वह कठिनाई दूर हो सकती है जो आपको अभी घेरे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और संकट ठहर नहीं सकते। अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति को प्रकट करें। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव कहेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। आपको प्रेरणा मिल रही है महादेव जी के चरणों में संकल्प लेने की कि आप जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। अगर आपको इस पवित्र संदेश से ऊर्जा मिल रही है, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जिंदगी में महादेव का आशीर्वाद बरसे। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें महादेव आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन की हर बाधा को सरल कर देंगे। महादेव कहते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे पाने का सच्चा प्रयास करें। आपकी आस्था और आपके कर्म ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप महादेव के इस पवित्र संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया संदेश महादेव के आशीर्वाद के साथ आपके पास पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में हर खुशी लेकर आएगा। प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं, वे अब मिटने वाली हैं।
वह समय आ गया है जब आपको सिर्फ आशीर्वाद, सफलता और शांति मिलेगी। इस पवित्र संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहे और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से सफल बनाएं। अगर आप महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। महादेव स्वयं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी भक्ति को सराह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एक आशीर्वाद पाने जैसा है। तो आओ इस पवित्र संदेश के माध्यम से महादेव के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करें और अपने जीवन में हर दिन उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में हर कठिनाई अपने आप हल होने लगती है। महादेव के इस आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुल जाएगी। महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने आए हैं। वह चाहते हैं कि आप इस पवित्र संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, इसे आत्मसात करें और हर शब्द को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके द्वारा महादेव जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा का प्रतीक होगा और आपके लिए अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। महादेव आपको यह याद दिलान, अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से यह चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचाएं। महादेव स्वयं आपके साथ हैं, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके पास महादेव का आशीर्वाद है। इस चैनल से जुड़े रहे और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है, वह अतुलनीय है। यह वही रुचि है जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती हैं, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी हैं वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वह वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रमाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं वह तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटना